हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैरियर किक के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर माँ बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और बेटा इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अभी हाल-फिलहाल में वर्तमान में गणित हो, रीज़निंग हो, किसी भी लेवल की हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो, कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, हर लेवल के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह-वगैरह सब कुछ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ऊपर ये क्लास नंबर 10 है और मिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है ना? टाइम टेबल का एक पार्ट होता है, उसकी तीसरी क्लास है ये। और नीचे लिख रखा है कि भटको मत, भरोसा करो, ठीक है? ये टैगलाइन है हमारी। और इसके साथ ही मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है? ज़्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं। अब आ जाओ फटाफट सवालों के ऊपर। मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो 1 तुम बच्चों को दिख रहा है, तो पहला है, ये छावनी वाले क्वेश्चन आने शुरू होते हैं। इनको कैसे करोगे थोड़ा तरीके से देखना, मैं समझा दूँगा, लेकिन तरीके से समझोगे तो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक किले में यानी कोई एक किला है उसमें 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था। यानी 500 सैनिक थे, उनके लिए 24 दिन का भोजन था। फिर क्या बोल रहा है? 300 सैनिक और आ जाने, यह भोजन सामग्री अब कितने दिन चलेगी? कि 300 सैनिक आ गए तो अब ये भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? तो मेरे भाई, एमडीएच वाले फॉर्मूले ने तो बच्चों को सिखा रखा है कि पहले ग्रुप के आदमी कितने हैं? 500, दिन कितने हैं? 24 इज इक्वल टू दूसरे ग्रुप के आदमी कितने हैं? 300 और आ गए तो कितने हो गए? 800। और ग्रुप व्यक्ति कितने हैं? सॉरी, डी2 तुम बच्चों से पूछा गया है, ये रहा। अब मैं पक्षांतरण करके एक तो 800 को नीचे ले आऊं फिर काटूं, और दूसरा मेरे भाई समझदारी इसमें 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। और 2 जीरो काटने का मतलब 100 से काटना। 8 से काटोगा मेरे प्यारे भाई 3 से। डी2 का मान कितना आ गया? तो डी2 यानी दूसरे ग्रुप वालों को 5 दिए, 15 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे मेरे प्यारे भाई? 15 दिन। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। ठीक है? तो पहले सवाल में जितना इंटरेस्ट आया होगा, अब धीरे-धीरे उससे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तुम बच्चों का हर सवाल में। लेकिन अब तरीके से देखना। बेटा अब एक काम करना, ठीक है? मैं ये सवाल करवा रहा हूँ ना, उसके बाद आप वीडियो को रोकना और सवाल नंबर 1 और 2 दोनों को एक साथ लिखना। कॉपी में 1 और 2 दोनों को साथ में लिखना और फिर कंपैरिजन करना, ताकि तुम्हें सवाल समझ में आने शुरू हो जाए। अब ये क्वेश्चन देखो, 2 नंबर सवाल में बोला है कि एक सैनिक शिविर या छावनी बोल सकते हो, उसमें 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। यानी कोई एक छावनी है, 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। ये देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है? 5 दिन बाद। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट है इसको मैं प्यारे भाई बंद कर रहा हूँ एक डब्बे के अंदर। देखो 5, ये क्या है? दिन बाद। कितने दिन बाद में? 5 दिन बाद। यानी कि 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तो अब यह खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त है? ये तुम बच्चों से पूछा गया। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, अगर तुम बच्चों से बोला है 5 दिन बाद, जो डब्बे में बंद है ना बेटा, शुरुआत यहीं से होगी कि 95 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री थी कितने दिन की? 200 दिन की। लेकिन 5 दिन बाद, तो अब वो कितने दिन की? 195 दिन। कि कितने दिन की खाद्य सामग्री थी? 200। 5 दिन की चली गई तो 195 दिन की। 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, 95 में से 30 सैनिक चले गए तो अब बचे कितने? 65। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त है? अब ये कितने दिन के लिए पर्याप्त है? डी2 पूछा है। 13 के पहाड़े से काटोगे 5 बार। 13 एकम 13, 6 19, 13 पंचो 65। 5 से काटा तुम बच्चों ने 3 बार, तो कितना आ जाएगा? 3 पंजू 15, यानी दूसरे ग्रुप के दिन आएंगे मेरे प्यारे प्यारे भाई। 3 पंचू 15, चल गई एक, 3 निम 27 और 1 28, 285 दिन। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। डी2 का मतलब दूसरे ग्रुप के दिन कितने आ जाएंगे? 285। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक इसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्या है कि एक किले में कुछ सैनिकों के लिए 42 दिन की यानी 42 डेज की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। 10 दिन बाद, यानी 10 दिन का तो खा के गोबर कर दिया उन लोगों ने, वो 10 दिन वाला हटा दो। बेटा बाद होने का मतलब ये 10 दिन माइनस कर देना, ध्यान से समझो। कुछ सैनिक का मतलब सैनिकों की संख्या नहीं दी तो तुम्हें क्या माननी पड़ेगी? एक्स। तो मान लिया कि एक्स सैनिकों के लिए 32 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध। 32 क्यों? क्योंकि बेटा 10 दिन बाद, क्योंकि 42 में से 10 दिन की खा चुके हैं, यानी एक्स सैनिकों के लिए 32 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। 200 व्यक्ति और आ जाने से यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। यानी 200 व्यक्ति और आ गए। कितने व्यक्ति और आ गए?
200 व्यक्ति। तो अब ये 32 दिन नहीं चला, अब ये 24 दिन में समाप्त हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस में कितना 200 और आ जाने से यह भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो गई, 24 दिन। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, काट दो। 8 के पहाड़े से काटोगे 3 बार, 8 के पहाड़े से काटोगे 4 बार, ये 4x हो गया। 3x प्लस में कितना 600, 4x में से 3x गया तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई, 600 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला। तो आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे, आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे, बोलो 600 व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 4, एक किले में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। 15 दिन बाद, ये बेटा मेन लाइन है, इसके बिना सवाल संभव नहीं होगा पाएगा। 15 दिन बाद यानी कि कितने सैनिक थे ग्रुप में, 2000 सैनिक थे ग्रुप में। 54 दिन की थी, लेकिन 15 दिन माइनस करोगे तो आएगा कितना दिन, 39। आगे क्या बोला है कि 39 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी, कि कुछ सैनिक और आ जाने से, यानी कि कुछ सैनिक और आ गए, तो बेटा मैं क्या बोल सकता हूं, 2000 प्लस में कितना x है, क्योंकि कुछ और आ गए तो 2000 से बढ़ गए, तो 20 दिन में समाप्त हो गया। अब ये भोजन 39 दिन का था, कितने दिन में समाप्त हो गया, 20 दिन में। 20 के पहाड़े से काटोगे तो 20 से कम 20 कितना आएगा, 100। 100 को 39 से गुणा किया तो 3900। इधर बेटा कितना आ जाएगा, ये 2000 प्लस में कितना x है। मैंने x किसको माना है, बाद वाले व्यक्ति को जो शामिल हुए हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा, पक्षांतरण करोगे तो 3900 में से 2000 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 1900 आएगा। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक इसी तर्ज के ऊपर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें सवाल में देखिए क्या इस सवाल में तुम बच्चों से बोला गया है, क्या पूछा गया है, तरीके से देखिए। एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का राशन था। 27 दिन के बाद, कितने दिन बाद बोला है, 27 दिन के बाद, यानी कि 27 दिन का भोजन उन लोगों ने खा लिया, तो माइनस कर दीजिए। तो क्या बोलोगे, 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का राशन था, तो 31 तो आएगा नहीं, 31 में से 27 घटा दो, कितने दिन का है, 4 दिन का। 120 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। 200 में से 120 गए तो कितने बच गए, 80 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। तो ज्ञात करो कि शेष सैनिक कितने अतिरिक्त दिन राशन खा सकते हैं। तो ज्ञात करो कि अब जो शेष सैनिक बच गए वो कितने दिन खा सकते हैं, यानी कि मेरे प्यारे भाई D2 तुम बच्चों से पूछा है। तो क्या बोलोगे, 4 के पहाड़े से काटा 20 बार और 20 के पहाड़े से काटा कितनी बार, 10 बार, तो कितने अतिरिक्त दिन खा सकते हैं, क्या बोलोगे, D2, यानी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 10 दिन। विकल्प नंबर कौन सा सही है, तो तुम बच्चे बोलोगे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पांचवा। उम्मीद करता हूं यार क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम बच्चों के जहन में अच्छे से बैठ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख, क्वेश्चन नंबर 6, एक सैनिक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिन की खाद्य सामग्री है, जबकि प्रति सैनिक 760 ग्राम अनाज प्रतिदिन खपत करता है। तो सुनो, जबकि प्रति सैनिक यानी हर सैनिक 760 ग्राम भोजन प्रतिदिन खपत करता है। फिर क्या बोला है, 20 दिनों के बाद, क्या बोला है, 20 दिनों के बाद। तो 20 दिन का क्या कर देना, माइनस, क्या कर देना, 20 दिन का माइनस कर देना है। अब क्या बोलोगे तुम लोग कि 200 सैनिकों के लिए 120 दिन, तो 20 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 100 दिन का बचा हुआ है। और प्रति सैनिक जो प्रतिदिन भोजन खाता है उस भोजन को ऊपर रखते हैं, प्रतिदिन के भोजन को कहां रखते हैं, ऊपर। और टोटल भोजन हो कभी भी उसको कहां रखना, नीचे रखना। आगे क्या बोला है, 50 सैनिक और आ जाएं, तो 50 सैनिक और आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 250। अब वे कितने दिन चलेगा, यदि प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 950 ग्राम भोजन खाता है। अब बस ये काटने वाला है, मुझे किसका मान चाहिए, D2 का। मैं बाकी सबको काट के इधर ले आऊं। मैंने 50 के पाड़े से इसको काटा 4 बार, उसी 5 के 50 के पाड़े से काटा इसको 5 बार। 5 के पाड़े से दोस्तों मैंने इसको काटा 20 बार।
ये 0 से 0 कट गया और जिसको 19 का पार्ट आता है वो इसको 5 बार काट देगा, 19 से 4 बार और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4। 4 चौक 16 चौक है 64, यानी D2 का मान कितना आ जाएगा, तो क्या बोलोगे 64 डेज। यानी दूसरे ग्रुप में कितना टाइम लगेगा मेरे प्यारे भाई, 64 दिन लगेंगे। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है, तो देख लीजिए क्या बोला इसमें। एक सैनिक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिन की खाद्य सामग्री, जबकि प्रति सैनिक 900 ग्राम भोजन प्रतिदिन खपत करता है। यदि 30 दिनों के बाद, भाई मेरे कितने दिनों के बाद, 30 दिन के बाद, 30 को माइनस करता है, 1600 सैनिकों के लिए, गौर करना बेटा, 80 में से 30 गया तो 50 दिनों का बचा हुआ है, 900 ग्राम भोजन प्रतिदिन खपत करता है। 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाएं, कितने बच गई, 1200। शेष खाद्य सामग्री अब कितने दिन चलेगी, वो दिन पूछे हैं। प्रति सैनिक 1000 ग्राम भोजन प्रतिदिन खाता है, 1000 ग्राम प्रतिदिन का भोजन। मुझे किसका मान चाहिए मेरे प्यारे भाई, D2 का। 400 को काटा 4 बार, काटा 3 बार, 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 3 से काटोगे इसको 3 बार, 4 तिये 12 5 60। हमें दूसरे ग्रुप को टाइम कितना लगेगा, 16 डेज। कितना आ गया बोलो, 60 डेज, यानी कि 60 दिन। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। कोई एक शिविर है, उसमें ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिनों के बाद, ध्यान से गौर करना बेटा। अब की बार ना तो सैनिकों की संख्या बताई, ना निश्चित अवधि मतलब ना समय बताया। तो एक काम करते हैं, मैं सैनिकों की संख्या तो क्या मान लेता हूं, M, और जो अवधि है वो क्या मान लेता हूं, D। अवधि है तो D, भाई M व्यक्तियों के लिए D दिन का भोजन तो है, लेकिन D नहीं लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, जैसे 1600 सैनिकों के लिए 80 दिन का था, तो 80 में से 30 घटा के मैंने 50 नहीं लिखा था क्या। तो उसी तर्ज के ऊपर ये देखो कि अगर अवधि D है तो 10 दिन बाद बोल रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं D-10 लिखूंगा। क्या लिखूंगा दोस्तों, D-10। ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि 1/5 सैनिक छोड़कर जाने पर, तो जैसे मेरे भाई यहां 1600 में से, और जब 400 सैनिक चले गए थे तो मैंने इस साइड में 1200 लिखा था। इस सवाल में M सैनिक मैंने माने, 1/5 चले गई, जब 5 में से 1 चले गई तब कितने बचेगा, 4/5 M नहीं बचेगा क्या, बिल्कुल बचेगा। 1/5 चला गया, तो 1/5 चला गया तो माइनस तो करोगे, तो 1/5 को माइनस करोगे, 5 में से 1 माइनस किया तो कितना बच गया, 4/5 M। ये दूसरा ग्रुप है। शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। आरंभ में तो अवधि D दिन थी, तो शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन चलेगी मेरे प्यारे प्यारे भाई, D दिन। जितना मैंने बोर्ड पर लिखा है, अगर ये तुम बच्चों को समझ में नहीं आया तो इस सवाल आने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इसीलिए जितना लिखा गया है इसको समझने के लिए एक बार दोबारा समझो। M सैनिकों के लिए D दिन की भोजन सामग्री थी, लेकिन 10 दिन बाद बोला तो मैंने -10 करूंगा, D-10। 1/5 सैनिक चले गए तो 4/5 बच गई, अब ये भोजन सामग्री D दिन ही चल पाएगी। तो भाई मेरे, ये M से M कट जाएगा गुणा में, ये 5 इधर आएगा तो क्या बोलोगे, 5D माइनस का कितना, 50 और D। 5 में से 4 गया तो 1D का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई, 50। 5 में से 4 गया तो 1D, 1D का मान कितना आ जाएगा, 50।
यानी विकल्प नंबर कौन सा सही है? तो भाई मेरे विकल्प नंबर 4 तुम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। तो वो निश्चित अवधि ज्ञात करो, कितना आ जाएगा? तो क्या बोलोगे? इस सवाल को करने का एक शॉर्टकट भी है। इस सवाल को बस कुछ नहीं करना, इस 10 को गुणा कर दो बेटा इस 5, 10 5 50 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक मान लीजिए। किस प्रकार के सवाल की बनावट होती है कि आप, जैसे ये सवाल है, सेम है पीछे वाला, बेटा आप सही बताना तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा। ट्रिक सिखा रखी है सर ने। 20 को गुणा कर दो 1/4 का उल्टा, 4/1 से, 1/4 का उल्टा यानी बेटा 4/1, तो कितना आ जाएगा? 20 चौके 80। 80 है क्या? ट्राई करना। देखो, एक छावनी में एम सैनिकों के लिए डी दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी, लेकिन सवाल ने बोला है बेटा 20 दिन बाद। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डी माइनस का 20 बराबर 1/4 सैनिक छोड़कर चले गए, तो कितने बच गए? 3/4। आया ना? गुणा में क्या जो पूछा है कि अब वो शेष सामग्री उतनी दिन चली जितनी शुरुआत में चलनी थी, डी दिन। तो क्या बोलोगे? 3/4 एम है भाई, एम इतने सैनिक बच गए, गुणा में कितना? डी। ये एम से एम कट जाएगा। अब ये 4 इधर आएगा, क्रॉस गुणा होगी तो 4D माइनस का कितना? 80। इसके बराबर 3D। 4 में से 3 गया तो 1D का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 80। और डी क्या था? डी वो अवधि है, वो समय अवधि है जो शुरुआत में तुम बच्चों ने मानी थी। चाहो तो इसको ऐसे ट्रिक से कर लीजिए, ट्रिक से भी उत्तर वही आता है ना। हम्म। अब देखो बेटा, ये नंबरिंग दोबारा से आ गई, क्योंकि अब सवाल आएंगे किसके? ठेकेदार। और ठेकेदार वाले सवालों को बहुत तरकीब से करना पड़ता है, ऐसे कर में नहीं आते हैं सवाल। थोड़ा तरीके से समझने के लिए सवालों की बनावट समझिएगा। क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार, क्या बोल रहा है मेरे प्यारे भाई? एक ठेकेदार 36 आदमियों को एक काम पर नियुक्त करता है। कोई ठेकेदार है और एक ठेका लेता है, 36 आदमियों को काम पर लगा देता है, और वे 16 दिनों में काम का 2/3 हिस्सा करते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 36 आदमी 16 दिन में 2/3 भाग काम करते हैं। काम के बचे हिस्से को समाप्त करने के लिए वह 12 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाता है। काम का हिस्सा कितना बच गया? 1 में समय पर समाप्त करने के लिए 12 अतिरिक्त आदमियों को, 36 और 12 कितना होता है? 48। कितना होता है बोलो? 48। शेष काम अब कितने दिनों में समाप्त होगा, ये तुम बच्चों से पूछा है। तो क्या बोलोगे बेटा? 3 से 3 कट गया, 2 से काटोगे 8 बार, 8 से काटोगे 6 बार, 6 से काटोगे 6 बार। यानी दूसरे ग्रुप का जो टाइम आया ना मेरे प्यारे प्यारे भैया, कितने आया है? 6 दिन। यानी विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। आगे वाला देख लीजिए। एक ठेकेदार 120 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 100 मजदूरों को काम पर लगा देता है। 45 दिनों के बाद, वही सवाल आने लग गए टाइम एंड वर्क में जो अभी आ रहे थे ना, वही। तो 120 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है। आप इसको ऐसे समझो, ये टाइम पीरियड है, यहां से काम शुरू, यहां पर काम खत्म। कितने दिन का टाइम मिला है? 120 दिन। कितने मजदूर काम पर लगाए? तो सवाल ने बोला है 100 मजदूर लगाए। कितने दिन बाद में आया? 45 दिन बाद, यानी यहां पर 45 दिन हो चुके। अच्छा, ये जब आया, जब हो कितने दिन चुके हैं? 45। बाकी कितने हैं? तो 120 में से 45 घटा दो, 75 दिन।
काम का 1/4 हिस्सा हो पाया। कितना हो गया? 1/4 भाग काम हो। काम के बचे हिस्से को सही समय पर समाप्त करने के लिए और कितने मजदूरों को काम पर लगाना होगा? मजदूरों की संख्या x मान लीजिए, और काम कितना बच गया? 4 में से 1 हो गया, तो 3/4 भाग काम बचा हुआ नहीं है क्या? ऐसे समझो। 45 माइनस नहीं करना है तुम बच्चों को, सीधा आपको ये देखना है कि ये जो लाइन है वो जब आया तो 100 मजदूर ने 45 दिन में 1/4 भाग काम किया, तो 75 मजदूर, सॉरी x मजदूर 75 दिन में कितना काम कर लेंगे? 3/4 भाग काम करने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई M1 D, और जब काम को नीचे लेके आओगे 75 इंटू में x, हमको नीचे लेके आओगे, 4 से 4 काट देना, 3 के पाड़े से 25 बार 4, x का मान कितना आएगा? 180। और जब x का मान 180 आया तो 100 मजदूर तो पहले से थे, तो कितने मजदूर और काम पर लगाए हैं? 80। 100 तो पुराने हैं, तो बोल रहा है नए मजदूर कितने और लगाए हैं, तो क्या बोलोगे? 80 मजदूर और लगाए। क्वेश्चन की बनावट तुम्हें हमेशा समझनी पड़ेगी। ठेकेदार के सवाल कैसे निपटाने, बढ़िया तरीका सिखा रहा हूं बेटा, बढ़िया तरीका, A1 तरीका। वहां पर वो माइनस करके कंपेरिजन करना था। देखो वहां पर शेष काम का, देखो सुनो बेटा, ऐसे समझो, यहां 45 दिन बाद का मतलब क्या है कि पीछे के 45 दिन और आगे के दिनों का कंपैरिजन करना है। और वहां 45 दिन का मतलब क्या था कि 45 दिन बाद में जो बच गया ना उसका कंपैरिजन करना है। शेष काम का, शेष काम का उस नए वाले ग्रुप से कंपैरिजन करना है। और यहां मेरे भाई पीछे जो काम हो चुका है उसका होने वाले काम से कंपैरिजन करना है। अब जैसे ये देखो, 90 दिनों के बाद वह पाता है, तो 90 दिन बाद 150 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। 150 में से इधर 90 लिखोगे तो बेटा इधर 60 ही लिखा जाएगा, ट्राई करके देखो। 90 दिन में काम कितना कर दिया? कितने मजदूर थे? 80 मजदूर। कितने मजदूर थे? 80। कितना काम कर दिया? 1/4 भाग काम कर दिया। काम कितना होगा? बोले 1/4 भाग काम हो गया। काम का बच गया कितना हिस्सा? 3/4 भाग काम। सही समय पर समाप्त करने के लिए मजदूर कितने चाहिए? तो क्या बोलते हैं आप बच्चों ने? x मजदूर। कितने मजदूर हो गए? x। तो क्या बोलोगे? एमडीएस फॉर्मूला क्या बोलता है? 90 गुणा में 80 बटा में कितना? 1/4 बराबर किसके है? x गुणा में कितना? 60 बटा में कितना है? 3/4। 4 से 4 काट देना, 30 के पहाड़े से 2 बार, 30 के पहाड़े से 3 बार, और 2 के पहाड़े से 40 बार। 40 थी कितना? 120। x का मान कितना है? 120। सवाल ने क्या बोला है? कितने मजदूर और काम पर लगाने चाहिए? पुराने कितने हैं? 80। चाहिए कितने? 120। क्या हो गया ये? हाँ जी। अच्छा ये 3 बच गया ना, ये 3 भी तो ऊपर आएगा। और जब ये 3 ऊपर आएगा मेरे भाई, ये 3 बच गया, 3 ऊपर जाएगा ये, ठीक है। तो ये 3 जब ऊपर जाएगा तो 3 3 9 चौक 36, तो एक्स का मान कितना आ गया? 360 यानी 300। ये 3 इधर ही तो जाएगा ऊपर है क्रॉस गुना करके। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर 360 में से 80 पहले वाले हैं, तो कितने मजदूर और चाहिए? तो 280 नहीं चाहिए क्या? 280 मजदूरों की और आवश्यकता पड़ेगी। 80 तो पहले से ही थे। समय पर समाप्त करने के लिए और कितने मजदूरों को काम पर लगाना होगा? 280 मजदूरों को और लगाना होगा काम पर, तब जाके काम पूरा हो। 4 नंबर सवाल है, एक ठेकेदार 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है, 25 मजदूरों को काम पर लगाता है। 24 दिन बाद वह पाता है, कितने दिन बाद में पाता है वो? 24 दिन बाद। तो काम करो बेटा, 40 दिन है, आराम से गौर करो। 40 में से वो कितने दिन बाद आया? 24 दिन बाद। कितने दिन बच गए? 16 दिन। कितने मजदूर काम पर लगाए? 25 मजदूर लगाने का। कितना काम कर दिया? 1/3 भाग काम है कर
काम के बचे हिस्से को समय से 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए, मतलब 16 भी नहीं बचेगा। 16 में से भी 4 घटाओगे तो 12 दिन बचे। 12 दिन में समाप्त करने के लिए कितना भाग बच गया? 2/3 भाग काम बच गया। सवाल में क्या बोला है? कितने मजदूर काम पर लगाए? तो बेटा एक बार के लिए क्या मान लो, x मजदूर। कितने मजदूर और हैं? कितने मजदूरों को काम पर लगाया जाना चाहिए 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए? और कितने मजदूर? कैसे होगा? 24 गुना में क्या 25 बटा में कितना आएगा? 1 बटा में 3 बराबर ये कितना है बेटा? क्या बोलोगे? x मजदूर 12 दिन में काम कितना है? 2/3 बार। ये 3 से 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से 6 कर दीजिए, 6 से 4 कर दीजिए, 25 चौके 100। x बराबर कितना है? 100। तो सवाल में है कि कितने मजदूर और काम पर लगाना चाहिए? कितने मजदूर और यहां पर आएगा मेरे भाई, ठीक है ना? कितने मजदूर और को काम पर लगा देना चाहिए कि काम है ये रहा ना। और कितने मजदूर, हाँ लिखा हुआ है ये तो। और कितने मजदूर, सवाल में क्या पूछा है? और कितने मजदूरों को काम पर लगाना चाहिए? तो 100 में से 25 मजदूर तो पुराने ही हैं, तो नए कितने चाहिए आपको? 75। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपका जवाब 75 मजदूर और काम पर लगाए जाने चाहिए। आप लोगों ने देखा हर सवाल में वो एक चीज बता रहा है, कितने दिन में इतना काम हो गया। ऐसे करके सवाल आसान हो सकता है बच्चों के लिए। एक ठेकेदार को एक नहर को खोदने के लिए 48 दिन का ठेका मिलता है, उसने 96 पुरुषों को कार्य पर लगा दिया। लेकिन 12 दिन बाद, ध्यान से देखना बेटा, 12 दिन बाद कार्य का 2/7 भाग ही हो पाया। कितने मजदूर लगाए? 96। कितने दिन के लिए? 12 दिन के लिए। काम हुआ कितना? 2/7। सीधा लिखा करो ना, अब छोटे बच्चे थोड़ी ना बार बार में देखोगे। जब 48 में से 12 दिन माइनस करोगे तो 36 दिन बच गए। तो ज्ञात करो कि कितने पुरुषों को कार्य से निकाल दिया जाना चाहिए कि कार्य दिए गए समय में पूरा हो जाए। तो दिन कितने हैं मेरे पास में? तो आप बोलोगे 48 में से 12 गया तो 36 दिन है। आदमी कितने चाहिए मुझे? x बटा में काम कितना है? 5/7। ये उम्मीद करता हूँ ये 7 में से 2 हो गया तो 5, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब क्या बोलोगे? बेटे 5 कटेगा नहीं तो 5 को इधर ले आओ। 2 कट रहा है तो ठीक है, वरना 2 को भी इधर ले जाओ। 2 तो कट रहा है तो काट देता हूँ 6 बार। ठीक है, 6 से काटोगे 6 6 36, 6 से काटोगे 6 कम 6 और 16 96। ये 5 इधर आ जाएगा तो 16 पंजू 80। इसको काट लेना बेटा, मेरे ऊपर आशित मत रहना काटने में। अगर काटना पीटना मैं सिखाऊंगा तो फिर काहे की मैथ सीखनी, काहे की तैयारी करनी। इससे अच्छा कोई रेवट देखो फिर गाँव में। एक्स का माना है 80। तो कार्य को दिए गए समय में पूरा करने के लिए और कितने व्यक्तियों को चाहिए, यही पूछा है कि निकाल दिया जाए। तो मेरे भाई आदमी चाहिए 80, काम कितना कर रहे हैं? 96। 80 आदमी चाहिए और 96 आदमी काम कर रहे हैं। कितने आदमियों को घर भेज दूं? 16 आदमी। ये 16 आदमियों को आप घर भेज दो, काम समय पर पूरा हो जाएगा। फालतू की लेबर चल रही है 16। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। एक इंजीनियर को एक 12 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने के लिए 350 दिन का ठेका लिया और उसने 45 पुरुषों को कार्य पर लगा दिया। भाई मेरे, एक इंजीनियर को एक 12 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने के लिए, ठीक है, 350 दिन का ठेका लिया और उसने 45 पुरुषों को कार्य पर लगा दिया। ठीक है, लेकिन 200 दिन के बाद केवल 4.5 किलोमीटर ही सड़क बन पाई। तो मेरे भाई 45 पुरुषों ने 200 दिन में, क्योंकि बेटा 200 दिन बाद यहीं से शुरू हुआ क्वेश्चन का, और कितनी सड़क बनाई है? 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। तो ज्ञात करो कि कितने और पुरुषों को कार्य में लगाया जाए। एक्स मान लीजिए कि कार्य दिए गए समय में पूरा हो जाए। तो यार 200, भाई 350 दिन का ठेका लिया है, 200 दिन हो चुके हैं, कितने दिन और बच गए मेरे पास में? तो 350 में से 200 घटा दो, यानी एक्स मजदूरों को 150 दिन में कितना काम करना है? तो 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है। ये देखो ये रहा 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है। 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है। तो 12 में से 4.5 घटा दो,
तो आएगा 7.5। 15 3 45, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 15 5 75, 5 से कटा 30 बार, 3 से काटा 15 बार, 15 से काटा 2 बार, 2 से काटा 100 बार। x बराबर कितना आ जाएगा 1 तो पूछा है कितने मजदूर और लगाने थे। मजदूर काम कितना कर रहे हैं 45, कितने और चाहिए तो चाहिए 100 मेरे को यार, जब 45 मेरे पास में है तो आप हिसाब ही तो लगाना है। कितने मजदूर और चाहिए मुझे 55 मजदूर और चाहिए। 55 मजदूर आने के बाद कोई बात बनेगी। ये सर देखना बार बार मैं कर रहा है, देखना जूम ले रहा है बार बार, फोकस वगैरह पता नहीं कैसे देख लेना आप 2 चरण। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या बोल रहा है 7 नंबर सवाल में बोला गया है 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 85 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये ऐसे कर रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन है सर रिमोट में है सर, साइज फुल कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 85 दिन में समाप्त करते हैं। भाई पीछे वाले जो 6 सवाल थे ना, उसमें जब ठेकेदार आया तो आके चेक कर रहा था कितना काम हो गया, लेकिन आप इस पूरे सवाल को जी भर के पढ़ लीजिए। इस सवाल में कहीं नहीं देखा है कि कितना काम हुआ कितना है। देखो क्या है सवाल, 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 85 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 और 25 दिनों तक काम रुका रहा। ये ऐसे है कि 10 दिन बाद हड़ताल हो गई, ऐसे आएगा भाई, ठीक है ना। 10 दिन बाद क्या हो गई, हड़ताल हो गई और 25 दिन तक काम रुका रहा। काम को समय पर समाप्त करने के लिए यहां लिख देता हूं मैं 10 दिन बाद हड़ताल हुई। 10 दिन बाद हड़ताल हुई और हड़ताल में काम रुकना शुरू हो जाता है और 25 दिन तक काम रुका रहा। काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाने चाहिए कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करके वे समय पर समाप्त कर सकें। इस सवाल को करने के मैं तुम्हें 2 तरीके सिखाता हूं। एक तो वो सवाल बेटा जो तुम लोगों ने अभी भी सीखा था, कौन सा, जिसमें छावनी वाले सैनिकों के लिए भोजन था। तो ध्यान से देखो कितने दिन बाद है, 10 दिन बाद। तो 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 85 में से 10 माइनस कर दो, 75 दिन का काम। 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 75 दिन का काम, 25 दिनों तक काम रुका रहा। काम को समय पर समाप्त करने के लिए और कितने आदमी चाहिए मेरे भाई, 25 दिनों तक काम रुका रहा। 10 दिन तो हड़ताल है, 25 हो, 35 दिन तो गए ना। तो जब 85 में से 35 गए तो बच गया कितना, अब मेरे पास दिन कितने हैं 50। 10 दिन तो हड़ताल हो गई, अब आप क्या बोलोगे, हड़ताल हो गई 10 दिन, 25 दिन वो, तो 25 और 10 35। आप ऐसे समझो कि 35 दिन गए। अब मेरे भाई 75 दिन का काम था, टोटल कितने दिन का काम था 75 दिन का, नहीं सॉरी 75 दिन का, बाकी 85 में से 35 के बाद कितना आ गया 50। दोबारा सुन ले, दोबारा समझ लीजिए। 120 आदमियों का 10 घंटे के हिसाब से 75 दिन का काम था और वो काम अब केवल और केवल कितने दिन में करना है 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 50 दिन में। क्यों, काम तो 75 दिन का था लेकिन 25 दिन तक तो हड़ताल ही चली है। तो 75 में से 25 गया तो केवल कितना बचा 50। आप क्या बोलोगे, मुझे किसका मान चाहिए सर, एक्स का। तो 25 है 75, 25 दूनी 50। 8 से काटोगे बेटा ये कितनी बार कटेगा 15 बार। 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा 5 बार। 15 15 225। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, 2 2 12 यानी 225 और एक्स का मान आ गया 225। तो सवाल ने क्या बोला है कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाने चाहिए। आदमी हैं कितने पहले से 120, 225 में से 120 गया तो कितना आ जाएगा 105। कितना आ जाएगा बोले 105। एक तो ये तरीका है, इसका मैं लिख सकता हूं मेथड नंबर 1।
ठीक है, ये देखिए भाई, इसको कहाँ यही रख देता हूँ थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट करके। ये हो गया मेथड नंबर 1। अब चर्चा करते हैं मेथड नंबर 2 की। देखो, अगर मैं तुम बच्चों से ये बोलूं कि मैं 50 दिन में कोई काम पूरा कर देता हूं, तो 25 दिन में कितना काम करूंगा? तो आप बोलोगे आधा। इसके लिए किसी गणित की गणना की आवश्यकता नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। 50 दिन में पूरा तो 25 दिन में आधा। तो भाई मेरे, इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि 50 दिन में तो टोटल काम, और ये वो जितना मैंने किया है, तो काटोगे तो आधा ही तो आएगा। तो आप इस सवाल को ऐसे भी निपटा सकते थे दूसरे वाले तरीके से कि कितने आदमी काम पर लगा रखे हैं? 120 आदमी। वही तरीका जो अभी तक हमने यूज किया है, उसमें बस हमें नीचे वर्क चाहिए। 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, और कितने दिन बाद आया वो? 10 दिन बाद, यानी कि 10 घंटे प्रतिदिन, और 10 दिन बाद आया, तो 10 दिन में काम कितना कर लिया उसने? 10/85। क्योंकि 85 दिन का काम है और हुआ कितने दिन है? 10 दिन। कितना आएगा? 10/85। अब ये काम करवाना है मुझे दूसरे ग्रुप से। दूसरे ग्रुप में आदमी कितने मान लिए? एक्स। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो 8 घंटे प्रतिदिन क्या हो गया? काम। ठीक है, काम करके, और काम को समाप्त करना है कितने दिन में? तो 10 ये 25 ये 35 दिन तो गए, और जब 85 में से 35 गए तो कितना बच गया? 50 दिन में काम फिनिश करना है। कितना? 85 में से 10 दिन का ही तो है, तो 85 में से 75 दिन का काम क्या है? बाकी पड़ा है। दोनों का 85 से 85 कट जाएगा। 25 के पाड़े से 10 से 10 कट जाएगा। 25 के पाड़े से काटोगे 3 बार, 25 के पाड़े से काटोगे 2 बार। ये 3 क्रॉस गुना करके ऊपर भेज दो इसको। 8 दूनी 16 होता है, 8 से काटोगे कितने बार? ये 15 बार। और 2 से काटोगे मेरे प्यारे प्यारे भाई, कितने बार कटेगा? 5 बार। 5 15 15 15 कितना आ जाएगा? 225। इसमें मैं दोनों तरीके लगा सकता हूँ। मेथड नंबर 1 मैंने छावनी वाला तरीका लगाया है, और मेथड नंबर 2 मैंने ठेकेदार वाला तरीका ही लगाया है। ठेकेदार वाले तरीके में मुझे नीचे वर्क चाहिए, जो मैंने लिखा है ना बेटा, 10/85। 85 में से 10 दिन का, 85 में से 75 दिन का, ये लिखा है मैंने। एक्स बराबर 225। फिर 225 को टिक क्यों नहीं किया मैंने? ठीक है, इसको मैं सुधार दूंगा थोड़ा, फिर सवाल को, ये कैलकुलेशन गलत होगी ना, 10 दिन हड़ताल पर कटेगा, ये थोड़ी सी गलती होगी स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एक ठेकेदार ने कोई कार्य एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूर्ण करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए, जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। कोई ठेकेदार है, उसने कार्य को 19 दिन में पूरा करने के लिए, अरे हो फोकस दे, ठीक है, देखो तो नहीं। एक ठेकेदार ने, या तुमको फोन करें टेक्निकल टीम वालों को, ये देख, वो कैमरे वालों हैं, ये देख रहा हूँ मैं, अगर जाके वापिस आ रहा हूँ तो वैसे ही कर रहा है। टेक्निकल वालों को फोन करना पड़ेगा। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए, जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। मेरे भाई, 10 दिन के बाद, कितने दिन के बाद में? 10 दिन के बाद, तो क्या बोलोगे? 15 व्यक्ति 19 दिन में समाप्त करने के लिए। कितने दिन में? 19 दिन में। 19 में से 10 दिन का तो हो गया, कितने दिन का काम बचा? 9 दिन का। और 8 घंटे प्रतिदिन क्या करते हैं वो लोग? काम करते हैं। फिर बोल रहा है 3 दिन कार्य ना हो सका, ये 3 दिन कार्य नहीं हुआ, ठीक है, 19 में से देखो, 19 दिन में पूरा करने का ठेका लिया था। 10 दिन तो हो गए, तो पीछे 9 दिन बच गए थे। 9 में से 3 दिन हुआ नहीं, 6 दिन बच गए, यानी एक्स आदमियों को 6 दिन में निपटाना है। 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ना रहे, और अब काम कितने दिन होगा? रोज 9 घंटे। तो मैं एक्स का मान कैसे निकालूंगा? तो क्या बोलोगे कि सर, 9 से बटाए 9 कट जाएगा, 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 4 बार। एक्स पर कितना आ गया? यानी कि 20 मजदूर चाहिए। देखा, 20 में से पुराने तो 15 ही थे,
लेकिन बेटा 15 में से भी 4 चले गए तो योग्य नहीं रहे। तो पुराने वालों में केवल 11 है। पुराने वालों में कितने हैं? 11 है। समझना, पुराने केवल कितने हैं? 11 है। और अगर पुराने 11 हैं तो कितने मजदूर और चाहिए? नए कितने चाहिए आपको? 9 चाहिए। 9 मजदूर और चाहिए तब जाके काम शुरू कर दो। एक मेथड तो रहा ये छावनी वाला तरीका है। दूसरा मैं एक तरीका और सिखा रखा है मैंने तुम बच्चों को कि सारे 15 व्यक्तियों ने 10 दिन में कितने घंटे के हिसाब से? 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कितना काम किया? तो आप बोलोगे 10/19 भाग। 19 में से 10 भाग ही तो किया है। 19 में से कितना भाग किया है? 10 भाग। बराबर किसके? फिर क्या बोलोगे? कितने व्यक्ति और चाहिए? तो एक्स मान लिया मैंने। काम कितने दिन में पूरा करना है? तो 10 दिन का हो गया तो 9 दिन का बच गया था, लेकिन 9 में से 3 हटाना पड़ेगा आपको, 6 दिन का ही बच गया क्योंकि 3 दिन तो काम रहा ही नहीं। गुणा में कितना? तो आप क्या बोलोगे? अब हर रोज कितने घंटे हो रहा है? 9 घंटे। अच्छा, 19 में से 10 दिन का हो गया तो बच गया कितना? 9/19। ये 19 से 19 कट गया, 10 से 10 कट गया, 9 से 9 कट गया, 6 से 15 8 120। तो भाई 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 4 बार। एक्स बराबर कितना आ गया? 20। 20 में से पुराने कितने हैं? तो पुराने हैं 11। नए कितने चाहिए आपको? 9। तो आप कौन सी मेथड से भी कर सकते हो यार, आपको समझना पड़ेगा। पीछे से बेटा पढ़ते आ रहे हो तब तो आसान है, ठीक है। और ऑफलाइन वाले बच्चों को तो वैसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको तो मैंने एक तरीका समझा रखा है, ठीक है। 19 नंबर सवाल। कोई ठेकेदार है और वो 85 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है कि 85 दिन में मैं क्या बना दूंगा? एक सड़क बना दूं। ये देखो सर, हाँ, बहुत ज्यादा हो रहा है आपको। ये तो फिर वो कोई सोल्यूशन थोड़ी है तुमको, जो मुझे ही नहीं है गाड़ी। हाँ ना, टेक्निकल वालों को फोन करना पड़ेगा। वो ज्यादा हो रहा है, उतना ठीक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, साइज फुल करो तो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? एक ठेकेदार 85 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 120 व्यक्तियों को काम पर लगा देता है जो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। भाई मेरे, कोई ठेकेदार है जो 85 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 120 व्यक्तियों को काम पर लगाता है जो 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद। मेरे अनुसार इन सवालों को छावनी वाले तरीके से करना ज्यादा आसान है। तो क्या बोलोगे? 120 व्यक्ति, 85 में से 10 गया तो 75 दिन का काम हर रोज 10 घंटे के हिसाब से छोड़ दिया है। 25 दिन तक हड़ताल चलती रही तो शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 7 नंबर को तो हटा दो, ये सेम ही है। 120 10 85, 120 10 85 ये है भाई। वो 7 नंबर है उसको तो हटा देना, सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है, ठीक है। वो 7 नंबर है उसको हटा देना, 7 नंबर क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, 7 नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब कितना आ गया था? 105। क्वेश्चन नंबर 20। एक ठेकेदार अब कर रहे हो जिक्र कर, मैनुअल में नहीं होगा, ऑटो में कर रहा है। एक ठेकेदार 36 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 40 व्यक्तियों को काम पर लगा देता है जो काम पर लगा देता है जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। 20 दिन के बाद सभी हड़ताल पर चले जाते हैं। कितने दिन के बाद? 20 days आफ्टर, यानी ठीक 20 दिन के बाद सारे के सारे हड़ताल पर चले जाते हैं। 6 दिन तक हड़ताल चलती रही तथा 10 व्यक्तियों को काम से निकाल दिया जाता है, और 10 व्यक्तियों को काम से निकाल दिया जाता है। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाएंगे? 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य हो सके। आराम से देख लो। 36 दिन का था बेटा, 20 दिन में माइनस करूंगा अगर मैं
तो 40 व्यक्तियों का 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिन का काम बाकी था। 20 का नहीं, 16 का। कितने दिन का काम बाकी था? 16 दिन का काम बाकी था। ठीक है, एलियन लिख दिया 16 दिन का। 6 दिन तक हड़ताल चलती रही तथा 10 व्यक्तियों को काम से निकाल दिया। अच्छा, हड़ताल कितने दिन चली? 6 दिन। तो 16 में से 6 गए, तो अब ये काम करने के लिए केवल और केवल कितने दिन बचे हैं? तो क्या बोलोगे? 10 दिन बचे हैं। केवल और केवल 10 दिन बचे हैं। और क्या बोला है? 10 व्यक्तियों को काम से निकाल दिया जाता है। तो शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए मेरे भाई x से गुणा में शेष काम को, यानी जो काम बच गया उसको समय पर समाप्त करने के लिए अब हर आदमी कितने घंटे काम करेगा? 4 घंटे। मुझे मान किसका चाहिए मेरे प्यारे प्यारे भाई? x का। तो मैं काटूंगा, तो 40 से 4 जाए 40 कट जाएगा, 16 8 कितना आ जाएगा? 128। x का माना गया 128। अब बोला गया कितने और मजदूर चाहिए? पुराने कितने हैं? 40। 40 थे पुराने, उनमें से 10 को तो निकाल ही दिया, तो पुराने वालों से अब काम पर कितने आ रहे हैं? 30 ही। कितने आ रहे हैं बोलो? 30। यानी 40 माइनस 10, यानी कि 30 तो क्या है? पुराने। अगर 30 पुराने हैं तो फिर नए कितने हैं? 128 में से 30 घटा दो, यानी कि मेरे भाई 98 क्या है? नए हैं। ठीक है ना, ये तुम बच्चों को पता होना चाहिए। 98 क्या है बोलो? नए हैं। 98 और ये कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा तुम बच्चों का? क्वेश्चन नंबर, इसमें 1 विकल्प नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी काम को 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को काम पर लगाया गया। कितने आदमियों को? 140 आदमियों को। 50 दिन बाद 10 और आदमियों को काम पर लगाया गया। काम अब कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई, किसी काम को 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को काम लगाएगा। ठीक है, 50 दिन बाद 10 आदमी और आ गए। समझदार लोग हो। कितने दिन बाद में? 50 दिन बाद, यानी कि 140 आदमियों का केवल 30 दिन का काम बाकी था। 10 और आदमियों को काम पर लगा दिया, यानी कि अब व्यक्ति कितने हो गए? 150। काम अब कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा? D2। 30 के पहाड़े से काटा 5 बार, 5 के पहाड़े से काटा 28 बार, यानी कि दिन लगेंगे कितने? D2 28 दिन में। लगते कितने? 30 दिन लगते, है ना? 28 दिन लगेंगे। लगते कितने? 30 दिन लगते। तो इसका मतलब 2 दिन पहले काम समाप्त। इसका मतलब है 2 दिन पहले काम समाप्ति हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। 1 मिनट, मेरी क्लास होने वाली है, 2 मिनट। आलोक दीपक से कहना है। हाँ, अभी आना था। क्वेश्चन नंबर 12, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूरा कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त हो? क्वेश्चन की बनावट समझ लीजिए। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, ठीक है, और उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पर लगाए, ठीक है। 35 दिन बाद, कितने दिन बाद में? 35 दिन बाद कुछ ना कुछ होगा। 35 दिन बाद देखो, क्या कोई आ जाएगा या चला जाएगा, हड़ताल होगी, क्या होगा देखो। 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर, यानी कि अगर मैं सही हूं तो 100 व्यक्तियों का केवल 5 दिन का काम ही तो बाकी था 40 में से। 40 दिन में से केवल कितने दिन का काम बाकी था? 5 दिन का। 100 व्यक्ति और लगाकर, यानी व्यक्ति कितने हो गए? 200। 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। समय पर लगाने का मतलब मेरे भाई, अच्छा, 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूरा कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन पहले कार्य पूरा होता? हाँ, इसको ऐसे समझो। तुम इसको ऐसे समझना भाई, देखो ध्यान से। एक ठेकेदार ने कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और उसने आरंभ में कितने व्यक्ति लगा दिए? 100 व्यक्ति कार्य पर लगा दिए। 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो मेरे भाई इसको तुम्हें ऐसे समझना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा नया है ये, है ना? माइनस नहीं करूंगा मैं इसको, तुम ऐसे समझो। 35 दिन बाद
100 व्यक्ति और लगाए, यानी कि 200 व्यक्ति हो गए और कार्य पूर्ण कर दिया और वो भी समय पर, तो यानी कि 200 व्यक्तियों ने 5 दिन में काम निपटा दिया। 200 व्यक्तियों ने 5 दिन में काम निपटा दिया, बचा हुआ काम। वही काम इन 100 आदमियों को कितने दिन लगते हैं, ऐसे समझो। तो 100 के पहाड़े से काटोगे 2 बार, तो D2 का मतलब कितना आ जाएगा, 2 5 10 दिन, यानी कि इन ग्रुप वालों को 10 दिन लगते, इस ग्रुप वालों को, और इनके पास टाइम कितना बचा हुआ था, केवल 5 दिन का। तो बोल रहा है कि अगर ये 100 व्यक्ति नहीं आते तो काम कितने दिन लेट होता, तो काम में 10 दिन लगते। तो मेरे भाई काम 5 दिन लेट नहीं होता क्या, 5 दिन तो थे ही मेरे पास में, कि मुझे आज से 10 दिन चाहिए, जिसमें से 5 दिन तो है मेरे पास में ठेकेदार के हिसाब से, तो 5 दिन लेट होता। तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, तो क्या बोलोगे, 5 दिन बाद। एक ठेकेदार 200 आदमियों के काम पर नियुक्त करता है, ठीक है, और वे 10 दिनों में काम का 5/6 हिस्सा करते हैं, ये भी ठीक है। बारिश की वजह से काम को रोकना पड़ा और काम खराब हो गया। बारिश के बाद केवल 150 आदमी ही काम पर आए, तो बताओ शेष काम अब कितने दिनों में समाप्त होगा। ये यार वो थोड़ा अधूरा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर आएगा कि और इतना भाग काम खराब हो गया, ठीक है ना। ये चलो इसको मैं ठीक करवा दूंगा, ठीक है ना, इस लेवल का भी नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन जब पीडीएफ आएगी तो बच्चों के सामने तो उसको मैं ठीक करवा दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसमें मिसप्रिंट क्या हो गया कि बारिश की वजह से काम को रोकना पड़ा और इतना भाग काम खराब हो गया, तो ये एक संख्या है यहाँ पर, कितना भाग काम खराब हो गया। चलो ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन नंबर 7 को हटा देना, और एक ये वाला क्वेश्चन है इसको मैं ठीक करवा दूंगा, और अगली क्लास में एक छोटी सी क्लास और ले आऊंगा, ठीक है, उस क्लास में इसको मैं फिनिश करवा दूंगा। और आज के लिए इतना बहुत है, और आप लोग अगर इन सवालों को बार बार में देखोगे, प्रॉपर नोट्स बनाइए दोस्तों, जितने मैं सवाल तुम बच्चों से करवा रहा हूँ, तो इनका अगर नोट्स नहीं बना पाओगे तो चीजें फिर मुश्किल हो जाएंगी तुम बच्चों के लिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास से इतना बहुत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर वगैरह जरूर किया करो, ओके। एक ऐसा निशान दिखाई देगा, उसके ऊपर टिक करके आया करो, है ना। ओके, जय हिंद।